अगर आज आप खुद को असफल मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी जिंदगी आपको वहीं खड़ा कर देती है जहां से आपने शुरुआत की थी, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आप असफल नहीं हैं, हो सकता है कि आप सिर्फ उस जगह खड़े हैं जहां आपकी सफलता अभी दिखाई नहीं दे रही। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बार हराती है कि हम जीतने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। एक बार परीक्षा में असफल हुए तो लगता है कि हम पढ़ाई के लायक नहीं हैं। नौकरी नहीं मिली तो लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। बिजनेस में नुकसान हुआ तो लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। किसी रिश्ते में धोखा मिला तो लगता है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता वास्तव में होती क्या है? क्या एक परीक्षा में कम नंबर आ जाना असफलता है? क्या एक नौकरी का छूट जाना असफलता है? क्या बिजनेस में नुकसान हो जाना असफलता है? क्या गरीबी में पैदा होना असफलता है? क्या दूसरों से पीछे रह जाना असफलता है? नहीं, असली असफलता तब शुरू होती है जब इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। हार जाना असफलता नहीं है। हार के बाद खुद को खत्म मान लेना असफलता है। गिर जाना असफलता नहीं है। गिरकर दोबारा खड़े होने से इनकार कर देना असफलता है। दुनिया आपको आपकी पिछली हार से पहचान सकती है, लेकिन आपको खुद को अपनी अगली जीत से पहचानना होगा। आज शायद आपके पास पैसा नहीं है, आज शायद आपके पास नौकरी नहीं है, आज शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आज शायद आपके परिवार को भी आप पर भरोसा नहीं है, आज शायद आपके दोस्त आपसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आज आपकी जिंदगी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। एक कहानी सुनिए। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे इतने नहीं थे कि हर जरूरत आसानी से पूरी हो सके। आरव के पास महंगे कपड़े नहीं थे, महंगा मोबाइल नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, न कोई बड़ा पहचान वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके अंदर एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह इतना सफल बने कि उसके माता पिता को कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। वह रात में सोने से पहले अक्सर अपने पिता को देखता था। उसके पिता दिन भर दुकान पर बैठते, ग्राहकों का इंतजार करते और रात को थके हुए घर लौटते। एक रात आरव ने अपने पिता से पूछा, पापा, आप इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी में मेहनत करने वाले हर इंसान को सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरव ने पूछा, तो फिर सफलता कब मिलती है? पिता ने कहा, जब इंसान उस समय भी मेहनत करता रहता है जब उसे सफलता दिखाई नहीं देती। आरव उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उस वाक्य को याद रख लिया। समय बीता, आरव ने पढ़ाई शुरू की। वह स्कूल में बहुत होशियार नहीं था। उसकी कक्षा में कई बच्चे उससे ज्यादा तेज थे। कुछ बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, उनके पास अच्छे ट्यूशन थे, किताबों का पूरा सेट था और पढ़ने के लिए अलग कमरा था। आरव के पास एक पुरानी मेज थी। कभी बिजली चली जाती तो वह सड़क के पास लगी रोशनी में बैठकर पढ़ता। कभी घर में शोर होता तो वह छत पर चला जाता। कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने दोस्तों से किताब मांगकर पढ़ता। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह सोचता था, मेरे पास जो नहीं है उसके बारे में सोचकर मैं अपना समय क्यों खराब करूं? जो मेरे पास है उसी से शुरुआत करूंगा। उसने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन बीतते गए। परीक्षा का दिन आया। आरव ने पूरी मेहनत की। उसे विश्वास था कि इस बार वह जरूर सफल होगा। लेकिन जब परिणाम आया, आरव ने फेल हो गया। उसके नंबर उम्मीद से बहुत कम थे। उस दिन वह घर आया और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने खुद से कहा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, बहुत बड़ा अफसर बनने चला था। दूसरे ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो गया। तीसरे ने हंसते हुए कहा, कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर ले उनसे नहीं होता। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन शब्दों ने उसके अंदर गहरा असर किया। उस रात उसने किताब खोली, कुछ मिनट पढ़ने की कोशिश की, फिर किताब बंद कर दी। उसने सोचा, क्या फायदा? यही वह पल था जहां आरव की असली परीक्षा शुरू हुई थी। परीक्षा तो वह पहले ही दे चुका था। अब परीक्षा ये थी कि वह अपनी हार के बाद क्या करता है।
उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने देखा कि आरव चुप बैठा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आरव ने कहा, माँ मुझसे नहीं होगा। माँ कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें किसने बताया? आरव ने कहा, मेरे नंबरों ने। माँ मुस्कुराए। उन्होंने उसकी किताब उठाई और कहा, नंबर ये बता सकते हैं कि इस बार तुम कितने नंबर लाए हो, लेकिन नंबर ये तय नहीं कर सकते कि जिंदगी में तुम कितना आगे जाओगे। आरव चुप रहा। माँ ने कहा, अगर पहला प्रयास ही आखिरी प्रयास होता तो दुनिया में कोई भी सफल इंसान नहीं होता। यह बात आरव के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने फिर किताब खोली, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई शुरू नहीं की, उसने अपनी गलतियां ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि वह बहुत ज्यादा पढ़ता था, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ता था। वह घंटों किताब के सामने बैठता था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटकता था। वह कठिन विषयों को टाल देता था। वह सोचता था कि सिर्फ मेहनत काफी है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। यही जिंदगी का पहला बड़ा सबक है। बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम बदलना मुश्किल है। इसलिए जब आप असफल हों तो खुद से यह मत पूछिए, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। खुद से पूछिए, मैंने इस असफलता से क्या सीखा। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आरव ने अपनी गलतियों की एक कॉपी बनाई। उसने उसमें लिखा, मैं कहाँ गलत हुआ, मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या सीखना है, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। सुबह वह समय पर उठता, फोन को दूर रखता, हर दिन थोड़ा कठिन विषय पढ़ता, जो समझ नहीं आता उसे दोबारा पढ़ता, गलती होती तो उसे लिखता, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करने लगा, क्योंकि तुलना इंसान की ऊर्जा चुरा लेती है। आप किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को असफल मान सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वह व्यक्ति अंदर से किन संघर्षों से गुजर रहा है। आप किसी को बड़ी गाड़ी में देखकर सोच सकते हैं कि वह सफल है, लेकिन आपको उसके कर्ज का पता नहीं। आप किसी को सोशल मीडिया पर खुश देखकर सोच सकते हैं कि उसकी जिंदगी शानदार है, लेकिन आपको उसकी वास्तविक जिंदगी का पता नहीं। आप किसी को नौकरी में आगे बढ़ते देखकर सोच सकते हैं कि आप पीछे हैं, लेकिन आपको उसकी यात्रा का पूरा रास्ता नहीं पता। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत कीजिए। आपका मुकाबला कल वाले खुद से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, अगर आज आपने कल से एक गलती कम की तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आपने कल से 10 मिनट ज्यादा मेहनत की तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आपने हार मानने के बजाय फिर से कोशिश की तो आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा बड़ी छलांग से नहीं आती, कई बार वह छोटी छोटी जीतों से बनती है। आरव ने फिर परीक्षा दी। इस बार उसके नंबर पहले से बेहतर आए। इस बार वह पास हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से दिया जाता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी बातें दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और जिंदगी बदल देने वाली बातें लेकर आते रहेंगे।